हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था कि जल्दी मैं आप लोग को हर एक पोएम की सेंट्रल आइडिया प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैं क्लास टेंथ की पहला पोएम द फाउंटेन का जो सेंट्रल आइडिया है उसका मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप लोग को एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें जो सेंट्रल आइडिया है वह 4 नंबर का आता है। और उसमें ये भी दिया रहता है कि आप या तो सेंट्रल आइडिया लिखें या तो पोएम लिखें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों में नंबर अलग अलग मिलेगा। चाहे कोई फाउंटेन लिखे तो उसको ज़्यादा नंबर मिले, चाहे पोएम लिखे तो उसको कम मिले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ ये होता है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग लिख रहे हैं उसे क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप पोएम लिख रहे हैं तो पोएम जिस तरह किताब में दिया होता है, जहाँ पे कॉमा दिया है, जहाँ पे जो पंक्चुएशन यूज हुए होते हैं उन पंक्चुएशन का यूज हुआ होना आवश्यक हो। अगर वो पंक्चुएशन आपका वहाँ पे यूज नहीं किए हैं, आप लोग डायरेक्ट पोएम लिख के चले आए हैं, किसी प्रकार पंक्चुएशन यूज नहीं किए हैं, जैसे कामा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, अपॉस्ट्रोफी, तमाम पंक्चुएशन होता है। ठीक है, उसके बारे में मैं बता दूंगा, उसका वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो उसका प्रयोग आप लोग नहीं करते हैं तो उसमें जहाँ तक होता है संभावना होती है कि नंबर कटता है। ठीक है, तो आप लोग को जैसी इच्छा हो कि आप चाहे सेंट्रल आइडिया लिखें चाहे पोएम लिखें, नंबर दोनों में सेम जैसा मिलेगा। ठीक है, तो आइए जो पहला पोएम है द फाउंटेन, उसके जो सेंट्रल आइडिया है उसको हम देखते हैं। कह रहा है द फाउंटेन इज ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। फाउंटेन, फाउंटेन मतलब फुवारा, इज मन है, ए सोर्स, सोर्स मतलब होता है स्रोत, ऑफ इंस्पायरेशन यानी प्रेरणा का, यानी फाउंटेन प्रेरणा का एक स्रोत है। द मोशन ऑफ फाउंटेन, द मोशन, मोशन मतलब गति, ऑफ फाउंटेन, फाउंटेन मतलब फुवारा, यानी फुवारे की गति इन्फ्लुएंस प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करती है द पोएट यानी कवि को, यानी फाउंटेन की जो गति है वह किसको प्रभावित करती है, पोएट को प्रभावित करती है। आगे कह रहा है इट वर्क कंटिन्यूसली, इट वर्क कंटिन्यूसली, कह रहा है यह हमेशा गतिमान रहता है। इट मतलब यह, वर्क मतलब कार्य करता है। ठीक है, यानी कहने मतलब उसका जो कार्य है कैसा कार्य होता है, हमेशा गति करना रहता है। तो वह कह रहा है यह हमेशा गतिमान रहता है। एंड और डज नॉट गेट टायर्ड, और कभी थकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। इट इज ऑलवेज इन मोशन, यह हमेशा गति में रहता है, यह हमेशा किस में दिखाई देता है, गति में रहता है। ठीक है, इट रिमेन्स, इट रिमेन्स एनर्जेटिक, इट रिमेन्स एनर्जेटिक, कहने का मतलब है कि वह हमेशा, रिमेन्स मतलब एनर्जेटिक का मतलब हमेशा वह फुर्तीला होता है, एनर्जेटिक मतलब शक्तिशाली रहता है, शक्तिमान रहता है। ठीक है, हमेशा मजबूत रहता है। इट ऑलवेज लुक्स चेयरफुल, यह हमेशा प्रसन्नचित दिखाई देता है। चेयरफुल प्रसन्नचित दिखाई, ऑलवेज मैंने हमेशा, लुक्स मैंने दिखाई देता, तो यह हमेशा प्रसन्नचित दिखाई देता है। द पोएट, अब यहाँ पे लास्ट लाइन में कह रहा है, देखिए बहुत छोटा है सेंट्रल आइडिया है, याद करने में आप लोग के लिए आसानी होगी। ठीक है, कह रहा है द पोएट विशेज, अब यहाँ पे पोएट तमाम गुणों को देखता है फाउंटेन के, तो उसकी भी इच्छा होती है, यानी कह रहा है द पोएट इज विशेज, यानी कवि इच्छा रखता है या इच्छा करता है। ठीक है, कैसा इच्छा, क्या करने की इच्छा रखता है, टू बी एक्टिव, टू बी एक्टिव, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय रहना। ठीक है, सक्रिय रहने की, फ्रेश ताज़ा रहने की, चेयरफुल खुश रहने की, एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर होने की, लाइक द फाउंटेन, किसके समान, फुहारे के समान, यानी जो पोएट है वह फुहारे के समान या फुहारे की तरह क्या रखना चाहिए, सक्रिय, एक्टिव मतलब सक्रिय, फ्रेश मतलब ताज़ा, चेयरफुल मतलब खुश या प्रसन्न, और कांस्टेंट मतलब स्थिर रहना की इच्छा प्रकट करता है। ठीक है, ये था इस पहले पोएम का सेंट्रल आइडिया। आई होप बहुत ही आसान है ये, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने नोट्स में लिख भी लीजिएगा। ठीक है, अगले आपको सेंट्रल आइडिया अगले पोएम का जल्दी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार सभी दोस्तों को।